बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू किचन में। तो मेरे यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी कढ़ाई गोश्त बनाना। बीफ कढ़ाई गोश्त बनाना बहुत ही इजी और झटपट से बनाना सिखाऊंगी प्रेशर कुकर में। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो मेरे पास 1 kg बीफ है। इसको मैंने अच्छे से धोकर काट कर फ्रीज़ कर लिया था। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। 3 मीडियम मैंने लिए हैं टोमेटो, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये मेरे पास है गर्म मसाला है, इसमें तेज़पात, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह शामिल है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। 3 से 4 बड़े साइज़ के मैंने ले लिए हैं प्याज। हाफ़ कप मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें डाल दिए 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए। इनको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और अब हम इस पॉइंट पर इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि गरम मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए और इसकी खुशबू आए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और हरी नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे बीफ। ये हमारे पास फ्रीज़ किया हुआ था। अब हम इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और उसमें 1.5 गिलास तकरीबन पानी डालकर इसको 10 मिनट प्रेशर आने तक पकाएंगे। फुल फ्लेम पर 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको खोल कर देखते हैं। अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखें जी, पानी है खुश्क हो चुका है और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं। प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही ईजी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे और इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया आप लोग चाहें तो शामिल करें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी बीफ कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। 10 मिनट में बनने वाली ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।